वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र की मासिक समसामयिकी सार में मई महीने का जो है अपना मंथली करंट अफेयर्स कर रहे हैं और इसमें हमारा ये पांचवा पार्ट है। इसमें हम लोग कैटेगरी वाइज जो है अपना करंट अफेयर्स कर रहे हैं। 4 वीडियोज हमारे हो चुके हैं। पांचवें पार्ट में हम लोग मई महीने में जो महत्वपूर्ण योजनाएं और जो है नए पोर्टल्स जो है बनाए गए किसी अलग अलग मंत्रालयों द्वारा, इसको देखेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रम को जो कि मई महीने में स्टार्ट किए गए। पहला है हमारा 100 सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है। तो मुख्यमंत्री मितान योजना भी मई महीने में स्टार्ट की गई। किस राज्य के द्वारा? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। और इसमें क्या किया जाएगा? तो जो 100 सरकारी सेवाएं हैं उनको जो है लोगों के घर घर तक जाकर उनको वो सेवाएं जो है प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना प्रारंभ की गई। और मितान का मतलब जो है आपका मित्र होता है। ठीक है। अगला हमारा है लघु सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री। कौन है ये? नारायण राणे। ठीक है। इन्होंने छोटे उद्यमियों को सब्सिडी युक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए एमएसएमई सतत प्रमाणन योजना का शुभारंभ किया। तो याद रखना कि एमएसएमई सतत प्रमाणन योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये आपके सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यानी कि एमएसएमई मंत्री कौन है ये? नारायण राणे। इनके द्वारा प्रारंभ किया गया। इसमें क्या किया जाएगा कि छोटे उद्योगों को सब्सिडी युक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। अगला हमारा है ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री। कौन है? गिरिराज सिंह है। ठीक है। इन्होंने 90 दिनों के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, दिन भी कितने दिनों के लिए? तो 90 दिनों के लिए आज़ादी से अंत्योदय तक एक अभियान जो है स्टार्ट किया है। तो आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान कितने दिनों के लिए प्रारंभ किया गया? 90 दिनों के लिए। और किसने प्रारंभ किया? तो गिरिराज सिंह, जो कि आपके ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री वर्तमान में हैं। अगला हमारा है समुद्री विविधता और स्थानीय फसलों के बीजों के प्रकार और पशु विविधता के लिए। ठीक है ना? यानी कि जो आपके जीन होते हैं, पशुओं के जो जीन होते हैं, समुद्री जीवों के जो जीन होते हैं, स्थानीय फसल होते हैं, उनके जीनों को सुरक्षित करने के लिए जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो वो बन गया है आपका महाराष्ट्र। ठीक है। तो ये याद रखना कि जीन बैंक परियोजना को स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो आपका है महाराष्ट्र राज्य। अगला हमारा है जेल में बंद कैदियों को 50,000 रुपए तक का पर्सनल लोन उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है। इसका ये आपका जो जीवला योजना है किसने प्रारंभ की? तो ये प्रारंभ की है आपका महाराष्ट्र सरकार ने, इसे भी प्रारंभ किया। और इसमें क्या किया जाएगा कि जेल में जो बंद हैं कैदी, उनको 50,000 रुपए तक का पर्सनल लोन दिया जाएगा ताकि उनके घर के लोग जो है अच्छे से जो है अपना जीवन यापन कर सकें। ठीक है। तो ये एक विशेष ऋण योजना है जो कि कैदियों के लिए है। और योजना का क्या नाम है? तो जीवला योजना है महाराष्ट्र सरकार की। अगला हमारा है हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा ई अधिगम योजना प्रारंभ किया गया। और ई अधिगम योजना में क्या किया जाएगा कि बच्चों को टैबलेट जो है प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश में जो है इस तरह की एक योजना आपकी चल रही है। अगला हमारा है गौशालाओं को चारा आपूर्ति करने के लिए किस राज्य सरकार ने चारा बिजाई योजना जो है शुरू की है? तो 1 एकड़ में जो है जितने आपके चारा होगा उसके लिए सरकार कितना रुपया देगी? तो 10,000 रुपया जो है देगी 1 एकड़ में जो है जितना आपका चारा होगा। और ये चारा बिजाई योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। गौशालाओं को जो है चारा आपूर्ति करने के लिए किस सरकार ने प्रारंभ किया? तो हरियाणा सरकार ने। ई अधिगम किसने प्रारंभ किया? वो भी हरियाणा सरकार ने, टैबलेट वितरण के लिए। नेक्स्ट हमारा है मध्य प्रदेश राज्य ने बेटियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना शुरू की है। तो लाडली लक्ष्मी योजना क्या है कि इसमें जो है 25,000 रुपये तक का जो है सहायता दिया जाएगा। ठीक है। बेटियों को पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि जब ये एडमिशन लेंगी तो इनको 12,500 दिया जाएगा। फिर जब ये पास हो जाएंगी, ठीक है, तब फिर इनको 12,500 रुपये दिया जाएगा। ठीक है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश सरकार। नेक्स्ट हमारा है जनजातियों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए 5वां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो आदि महोत्सव 2022 इसका आयोजन किया जा रहा है मंडला मध्य प्रदेश में। और ये क्या करेगा कि जनजातीय जो लोग हैं उनके जो उत्पाद होते हैं, जो भी वो अपने बांस या फिर अ, हस्तशिल्प से कुछ भी बनाते हैं, तो उनको बाजार उपलब्ध कराने के लिए आदि महोत्सव का जो है आयोजन किया जाता है। और ये इस बार किया जा रहा है आपके मंडला मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा है शहरी क्षेत्र के प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए, यानी कि जो शहरी क्षेत्र में प्रवासी मजदूर हैं
उनको रोजगार देने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई? तो ये आपके राजस्थान राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई और इसमें कितने दिनों का, जिस तरह से मनरेगा में है उसी तरह से इसमें भी 100 दिनों का रोजगार निर्धारित किया गया है शहरी प्रवासी मजदूरों के लिए। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान। नेक्स्ट हमारा है, किस राज्य ने रेत और अन्य खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये मोबाइल ऐप जो है किसने लॉन्च किया? व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये भी हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है और ये किसको जो है ट्रैक करेगा? तो जो रेत और अन्य खनन सामग्री को ले जाने वाले वाहन होते हैं उनको ये ट्रैक करेगा, व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन। ठीक है, हरियाणा राज्य ने इसको प्रारंभ किया। अगला हमारा है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा पहल की शुरुआत की है। तो याद रखना कि हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा पहल की शुरुआत अभी हाल ही में क्वाड सम्मेलन में किया गया, किसके द्वारा? जो बाइडेन के द्वारा, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और इसमें जो है क्वाड कंट्रीज आपकी कितनी है? 4 कंट्रीज हैं। तो क्वाड कंट्रीज के अलावा कुल जो है 9 और कंट्रीज इसमें शामिल हैं, तो इसमें कुल जो है 13 देश शामिल हैं विश्व हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा यानी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में। ओके, नेक्स्ट हमारा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा डिजिटल हेल्थ कार्ड के लिए आभा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो ये याद रखना कि आभा जो है मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए के द्वारा। और इससे क्या बनाया जाएगा? तो इससे डिजिटल हेल्थ कार्ड जो है तैयार किया जाएगा और इसके लिए आभा मोबाइल ऐप बनाया गया। आभा का फुल फॉर्म क्या है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ठीक है, तो डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाए जाएंगे आभा मोबाइल ऐप से। किसने प्रारंभ किया? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि एनएचए ने। अगला हमारा है, उत्तर प्रदेश राज्य ने सर्वाधिक सार्वजनिक शिकायतों एवं निगरानी कार्यक्रमों और योजनाओं के निपटान के लिए संभव पोर्टल लॉन्च किया। तो याद रखना भी हाल ही में संभव पोर्टल किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो संभव पोर्टल प्रारंभ किया है आपके उत्तर प्रदेश राज्य ने। सार्वजनिक शिकायतें, निगरानी कार्यक्रम और कार्यक्रमों की निगरानी करने के लिए और योजनाओं का जो है जो भी प्रॉब्लम होती हैं उनका जो है निपटान करने के लिए संभव पोर्टल प्रारंभ किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला हमारा है, भारत ड्रोन महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो भारत ड्रोन महोत्सव अभी हाल ही में आयोजित किया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। ठीक है, उद्घाटन आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ पे मौजूद थे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, इनका नाम क्या है? अश्विनी वैष्णव। और ये भारत के रेल मंत्री भी हैं। याद रखना कि इनके पास दो मंत्रालय है, रेल मंत्री भी हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं अश्विनी वैष्णव। इन्होंने गति शक्ति संचार पोर्टल को लॉन्च किया है। तो गति शक्ति संचार पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया आपके अश्विनी वैष्णव के द्वारा। अगला हमारा है, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने स्थानीय साहित्य को समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक साहित्यिक पहल क्या है? कलम वेबसाइट ये शुरू की है। तो कलम वेबसाइट जो है किसके द्वारा प्रारंभ की शुरू की गई? तो ये आपके ओम बिरला ने इसको जो है प्रारंभ किया है। ठीक है ना। अगला हमारा है, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो गृह मंत्री अमित शाह ने किया राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पे? हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड परिसर का भी उद्घाटन किया। तो अभी राष्ट्रीय साइबर जो है सिक्योरिटी का किसने उद्घाटन किया? तो वो उद्घाटन किया था गृह मंत्री ने। इसके अलावा जो है आपके बेंगलुरु में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड का भी उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला हैदराबाद में और नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कहाँ पे? तो ये आपके बेंगलुरु में। ठीक है ना। अगला हमारा है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, अभी आपको बताया गया, नारायण राणे इनका नाम है। इन्होंने नई दिल्ली में पहला जो है आपका खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। तो पहली बार जो है आपका खादी उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन किया आपके एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुम्बिनी नेपाल में बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का शिलान्यास किया। तो अभी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल की यात्रा पर थे और वहाँ पर लुम्बिनी में इन्होंने बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का क्या किया? शिलान्यास किया है। ओके, अगला हमारा है, केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री नारायण राणे के द्वारा
ठीक है, एमएसएमई मंत्री के द्वारा कई काम किए गए तो इस महीने में। तो एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कायर कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो नेशनल कायर कॉन्क्लेव, कायर क्या होता है? तो ये जो आपका कॉयर है, ये आपका नारियल का उत्पाद होता है, ठीक है ना? तो नारियल का उत्पाद होता है, तो ये आपका नेशनल कायर कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया आपके कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। अगला हमारा है, नीति आयोग ने AIM यानी कि अटल इनोवेशन मिशन की बात कर रहा है, ठीक है? और प्राइम प्रोग्राम फॉर रिसर्च इन इनोवेशन, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये आपकी प्लेबुक लॉन्च की है किसने? नीति आयोग ने एम प्राइम नाम की एक जो है प्लेबुक लॉन्च करी है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में उत्तर भारत का प्रथम औद्योगिक बायोटेक पार्क जो है कहाँ पर स्थापित किया गया? तो उत्तर भारत का प्रथम औद्योगिक बायोटेक पार्क कहाँ पे प्रारंभ किया गया? कठुआ, जम्मू कश्मीर में। तो ये हमारे महत्वपूर्ण योजनाएं और कुछ जो है एप्लीकेशन और पोर्टल्स थे, या फिर जो नए उद्घाटन चीज़ें हुई थी उन वो सब थे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको अच्छे लगेंगे, तो आप वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को आप क्या करेंगे, लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।